Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss the topic postpartum hemorrhage. So let us see what is postpartum hemorrhage. तो postpartum hemorrhage जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPH बोलते हैं. PPH postpartum hemorrhage. Okay. Let's see what is the meaning of postpartum hemorrhage. So postpartum hemorrhage remains a major cause of maternal mortality and morbidity worldwide. So postpartum hemorrhage क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिससे जो है ये जो है कॉज है मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी का. इसकी वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा. एंड अप्रॉक्सीमेटली 500,000 वुमेन डाई एनुअली फ्रॉम कॉजेज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. तो जैसे हम सभी को पता है कि जो है एनुअली लगभग जो है मिलियन में से हाफ ऑफ द वुमेन्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है जस्ट ड्यू टू द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. So now come to the what is postpartum hemorrhage, means what is the actual meaning of postpartum hemorrhage. So postpartum hemorrhage refer to any amount of bleeding from or into the genital tract following birth of the baby up to the end of puerperium. That means postpartum hemorrhage, it is a condition in which bleeding occur from or into the genital tract following the birth of baby and up to the end of puerperium. ओके, तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन है पोस्टपार्टम हेमरेज. सो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि आफ्टर द डिलीवरी, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी के बर्थ होने के बाद मदर को फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट या जो है ब्लीडिंग होती है और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज. तो ये क्या है, फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ होगी, दैट मीन्स कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी हो सकती है और इवन जो है अप टू द एंड ऑफ परप्यूरियम. मतलब ये यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है परप्यूरियम. सो परप्यूरियम क्या है, ये भी एक टाइप का पोस्टपार्टम पीरियड है जो कि फीमेल्स को आफ्टर द डिलीवरी 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है जब जो है उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं विच इज़ चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट्स रिवर्ट बैक टू इट्स प्री प्रेगनेंट स्टेट्स. सो उस टाइम को हम बोलते हैं परप्यूरियम. ओके, तो ये जो 6 वीक का टाइम होता है, इस दौरान में कभी भी अगर मदर को वेजाइनल के थ्रू या फिर जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू ब्लीडिंग होती है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज. ओके, and then let's see the types. So postpartum hemorrhage is 2 types: primary postpartum hemorrhage and secondary postpartum hemorrhage. So first आपका है primary postpartum hemorrhage. It is the hemorrhage occurring during the 3rd stage labor and within 24 hours of delivery. So postpartum hemorrhage हम किसको बोलते हैं, जब जो है डिलीवरी के बाद जो 3rd स्टेज होता है, हम सभी को पता है लेबर के 3rd स्टेज होते हैं. तो जो 3rd स्टेज होता है, इफ़ ब्लीडिंग अकर ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर, तब उसको हम प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे. या फिर विदिन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग होने लगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज. देन नेक्स्ट सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज. So is hemorrhage occurring after 24 hours of delivery and within 6 week of delivery. तो सेकेंडरी क्या है कि आफ्टर द डिलीवरी, बेबी के बर्थ के बाद 24 आवर्स के बाद अगर जो है ब्लीडिंग हो रही है तब हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज.
या फिर विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी, मीन्स ये जो परप्यूरियम पीरियड है जो 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है, अगर इस दौरान ब्लीडिंग होती है तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्यूपेरियल हेमरेज, और जो विद इन 6 वीक होती है इसको हम परप्यूरियल हेमरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज। सो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज आर एटॉनिक यूट्रस। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मेन कॉज है वो क्या है, एटॉनिक यूट्रस। मतलब एटॉनिक यूट्रस का मतलब आपका है कि यूट्रस जो है उसका टोन सही ना होना, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना होना, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग हैवी होती है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा। ट्रॉमा सपोज कि ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर मदर को कोई ट्रॉमा हो गया है, समथिंग जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए गए हैं उसके थ्रू जो है। देन नेक्स्ट आपका मिक्स मीन्स में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटॉनिक एंड ट्रॉमा, में भी एटॉनिक यूट्रस हो सकता है उसकी वजह से, और मे बी ट्रॉमा, इन दोनों का जो है इन दोनों की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। देन नेक्स्ट आपका रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, एंड उसके अलावा कॉज क्या है कि अगर कंसेप्शन का कोई प्रोडक्ट, जिस तरह से आप सबको पता होगा कि कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो फीटल प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, तो आफ्टर द सपोज़ कि आफ्टर डिलीवरी बेबी के जो है एक्सपल आउट होने के बाद प्लेसेंटा का कोई जो है छोटा मोटा लिटिल बिट पार्ट जो है वो यूट्रस में ही रुका हुआ है या फिर मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से क्या है ब्लीडिंग जो है होती है। देन नेक्स्ट वन इज़ यूट्राइन रैप्चर। सपोज़ कि यूट्रस जो है वो अंदर से रैप्चर हो गया हो या फिर यूट्राइन इन्वर्जन हो गया हो, एंड ब्लड कोगुलोपैथी। So these are the causes of primary postpartum hemorrhage. Next is secondary postpartum hemorrhage. So what is the cause of secondary postpartum hemorrhage? Retained bits of cotyledon or membrane. So जैसे हमने देखा था फर्स्ट मीन्स प्राइमरी में, सेम वही है आपका कि देयर इज़ एनी लिटिल बिट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा is remain inside the uterus, otherwise any part of the membrane is remaining or retained inside the uterus. So as you guys know, cotyledon is a part of placenta. लोब्स यू नो कि उसमें जो लोब्स होते हैं उसी को हम कॉटिलिडन बोलते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन. सो इफ़ there is any type of infection, and then next one is cervicovaginal laceration. Then next is endometritis, subinvolution of the placental site, secondary hemorrhage from cesarean section. Other rare cause may be chronic epithelioma, and then carcinoma of cervix, placental polyps, fibroid polyps and puerperal inversion of the uterus. अगर ऐसे कुछ causes हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है secondary BPH. Then next come to the risk factors. So risk factors: prolonged third stage of labor, multiple delivery. अगर जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है वो प्रोलॉन्ग है, सो इट इज़ द रिस्क फॉर मदर, एंड मल्टीपल डिलीवरी. देन उसके अलावा नेक्स्ट है आपका एपिडियोटमी एंड फीटल मैक्रोजोमिया. देन नेक्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एंड ग्रैंड मल्टीपैराइटी. प्लेसेंटा प्रीविया की अगर कंडीशन है तो, देन प्लेसेंटल एब्रप्सिया की कंडीशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन. तो आई थिंक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी सभी को पता होगा. तो इसमें जो है दो कंडीशंस होते हैं, एक प्री एक्लेम्सिया और दूसरा एक्लेम्सिया. तो इसमें होता क्या है कि मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, मोर देन नॉर्मल, और साथ ही साथ जो है प्रोटीनूरिया होता है जिसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया. और एक्लेम्सिया में जो है मदर को फिट्स आते हैं. देन नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन. देन नेक्स्ट कम टू दी सिम्टम्स. सो सिम्टम में फर्स्ट है आपका मैसिव ब्लड लॉस.
मदर को जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा। दैट मीन्स कि मोर देन 5, नॉर्मली क्या है कि 500 जो है ml ब्लड लॉस होता है, और जो है मोर देन 500, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। देन नेक्स्ट वन इज़ पासिंग लार्ज क्लॉट्स। तो यहाँ पे अगर क्लॉटिंग हो रही है मदर को, देन डिजीनेस एंड लाइट हेडनेस, देन हेडनेस ऑफ फैटिक, मदर को जो है हेडेक या फिर फैटिक रहेगा। डिक्रीज ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन स्वेलिंग एंड पेन इन टिश्यूज इन द वेजाइनल एंड पेरिनियल एरिया। सो वेजाइनल एरिया और पेरिनियल एरिया में स्वेलिंग रहेगा वहाँ के टिश्यूज़ में, देन पेन प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।